सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें। और आज दुनिया की एक बड़ी और अहम खबर थी व्लादिमीर पुतिन की 5वीं बार राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण। तो आज व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। क्रेमलिन में पुतिन की 5वें शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भव्य और शानदार बनाया गया था। रूस में इस मौके पर जश्न की शानदार तस्वीरें दिखी, लेकिन इस शपथ के साथ ही यूक्रेन और यूरोप पर एटमी संकट और गहरा हो गया। पुतिन के शपथ लेने के कुछ ही देर बाद यूक्रेन में बारूदी आंधी देखी गई और शपथ ग्रहण खत्म होते ही पुतिन ने 5 आदेश जारी कर दिए। पहला आदेश ये कि 9 मई से पहले यूक्रेन में बड़ी विजय निश्चित की जाएगी। दूसरा आदेश जारी ये होता है कि यूरोप बॉर्डर पर एटमी फोर्स को तैनात कर दिया गया। तीसरे आदेश का पालन करते हुए रूसी सेना ने यूरोप सीमा पर 13 जगह एटमी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इसके बाद आपको चौथा आदेश बताते हैं। चौथे आदेश के मुताबिक ब्लैक सी में एटमी पनडुब्बी तैनात कर दी गई है। और 5वें आदेश के तहत रूसी विदेश मंत्रालय ने यूके के राजदूत को तलब कर लंदन पर परमाणु हमले की अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। 7 मई के पहले वैश्विक घटनाक्रम यानी पुतिन की 5वीं शपथ के साथ ही यूक्रेन और यूरोप पर एटमी संकट गहराने लगा है। और दूसरे बड़े वैश्विक घटनाक्रम से अरब में एटमी संग्राम की आशंका भी बढ़ने लगी है। देखिए 2 ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज से दुनिया कैसे दहल उठी है। Безопасность и целостность государства. Верно служить народу. सात मई की 2 ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज यही हैं। 7 मई के दोपहर भारतीय समय के मुताबिक करीब 2:30 बजे व्लादिमीरोविच पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। Верно служить народу. Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России. पुतिन की शपथ के साथ ही अरब से इजरायली सेना के टैंकों और सैनिकों ने गाजा के आखिरी सुरक्षित क्षेत्र राफा में जंग शुरू कर दी। गाजा के फिलाडेल्फी पर कब्जा करके राफा को सीज कर दिया। पुतिन की 5वीं शपथ और गाजा के राफा पर इजरायल के हमले, ये दोनों ही खबरें अमेरिका का संकट बढ़ाने वाली हैं। अमेरिका के विरोधी पुतिन 5वीं शपथ के बाद यूरोप में साम्राज्य विस्तार और नेटो संहार का युद्ध शुरू कर सकते हैं। और इसी के साथ अरब में अमेरिका का प्रभाव घटाने, फिलिस्तीन को दोबारा बनाने के लिए रूस, ईरान और चीन मिलकर अमेरिका इजरायल के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ सकते हैं। पुतिन की शपथ के बाद यूरोप में महासंग्राम के समीकरण बन गए हैं। पुतिन ने शपथ से पहले ही परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग की रिपोर्ट है कि रूस कभी भी किसी नेटो सदस्य देश पर हमला कर सकता है। यूक्रेन, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के नजदीक रूस ने परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ गाजा के राफा पर हमलों के बाद अरब में महासंग्राम की चिंगारी भड़क सकती है। गाजा के प्रतिशोध में प्रॉक्सी संगठनों ने इजरायल पर हमले तेज कर दिए हैं। दुनिया के इन दोनों फ्रंट पर छिड़े युद्ध की आंच यूरोप पहुंच रही है। यूरोप तीसरे विश्व युद्ध का फ्रंट बन चुका है। पुतिन के शपथ ग्रहण से पहले ही यूक्रेन की धरती पर रूस फ्रांस की जंग शुरू हो चुकी है। पुतिन सेना ने संपूर्ण यूक्रेन में महासंघार शुरू कर दिया है। पुतिन के शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही रूस ने ओडेसा में नेटो मिसाइल गोदाम नष्ट कर दिया है।
इसके साथ ही क्रीमिया में हमले करने आई यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड तबाह कर दी गई है। पुतिन फौज ने डोनेट्स्क के स्लोवियोवा में रूसी झंडा फहरा दिया है। खार्किव के 2 मोर्चों पर रूस की जीत हुई है। साथ ही पश्चिमी यूक्रेन पर हमले करके यूक्रेनी हथियार गोदाम नष्ट किए गए हैं। ये यूक्रेन की धरती पर हुए युद्धक घटनाक्रम है, लेकिन क्रेमलिन से लेकर डाउनिंग स्ट्रीट तक तनाव फैल गया है, क्योंकि 5वीं शपथ के साथ ही पुतिन ने परमाणु हमले की अंतिम चेतावनी जारी कर दी है।